नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। भारतीय जनता पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला, कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कई मुद्दे शिमला में गूंजे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो मुद्दे गरमाए हुए हैं, ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध किया। लेकिन क्या ये विरोध सफल हो पाया है? भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में कितना दमखम था या कितना दम कम था, इसका विश्लेषण तो बनता है। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सोलन पहुंचे थे और इस दौरान उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो बहुत कम लफ्ज़ों में मुख्यमंत्री ने भाजपा को उन्हीं के दांव में पटकनी दे दी। इस विरोध प्रदर्शन पर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया गया कि इस विरोध प्रदर्शन को वो किस तरह से देखते हैं, तो उनका बहुत सरल सा जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ का विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भाजपा का खुद का शक्ति प्रदर्शन था। लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 5 भागों में भारतीय जनता पार्टी के कितने ग्रुप आए थे, ये देखना है कि उसमें किस गुट के ज़्यादा लोग आए थे और कई गुट के लोग तो मेरे ख्याल एब्सेंट भी पाए गए होंगे। अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हर एक को अपनी कुर्सी बचानी है। ये कुर्सी की लड़ाई के लिए था, विरोध प्रदर्शन कम था। भाजपा जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में कूद चुकी है, या यूं कह लीजिए कि भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपनी है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कई धड़े जो है वो सामने नज़र आ ही रहे हैं कि भाजपा में कितने धड़े हैं, किन किन के नाम की पैरवी जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो रही है, ये जग जाहिर है। इस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत हमें नहीं लगता है कि होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि भाजपा के जो अपने 5 गुट हैं, उनमें आपस में ये लड़ाई चल रही है और वो एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे कि किसमें कितना दम है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको सौंपी जानी चाहिए, ये इस प्रदर्शन में आज रहा है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। और अगर कहीं ना कहीं शिमला की तस्वीरें हम देखें, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से, जो भाजपा का प्रदर्शन था वो दमदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, जैसे कि उन्हें कहा जाता है सियासत के डॉक्टर हैं वो, और माहौल जमाने में डॉक्टर राजीव बिंदल का कोई जवाब नहीं है। खूब गाने भी गाए गए सरकार को घेरने के लिए, कई भाषण भी दिए गए, मंच से बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। लेकिन क्या वाकई में ही ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था या भाजपा का खुद का शक्ति प्रदर्शन था? सुक्खू सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला है, उनमें प्रमुख मुद्दे जो रहे हैं वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, विमल नेगी की मौत के मामले में CBI की जांच, और इसके साथ साथ कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां प्रदेश की जनता से की थी, जो वादे कांग्रेस ने जनता से किए थे, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रदर्शन किया है। देखिए, आप ये सभी जानते हैं कि प्रदेश में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो सुक्खू सरकार है ही, और जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार का घेराव कर रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात की जा रही है, कर्ज की रार जो है वो नज़र आ रही है। कर्ज के पहाड़ पर इस वक्त हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है, तो ये कर्ज जो है वो एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से मदद की बात पर जब जब चर्चा हुई है, तब तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ये कहा है कि केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश से सौतेला व्यवहार करता है, केंद्र से हिमाचल प्रदेश को सहयोग नहीं मिल रहा है। इस तरह के जिक्र जो है वो कांग्रेस की सरकार करती आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को हम देखें, तो वो कहती है कि अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के हालात ये है कि ये सरकार कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी तक भी नहीं दे सकती। और इसके साथ साथ आप सभी को मालूम है कि जिस तरह से कुछ समय पहले ही मंदिरों से पैसे लेने पर ये मुद्दा काफ़ी गरमाया था। एक नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी, चिट्ठी हम कह सकते हैं, नोटिफिकेशन कहना भी गलत होगा, एक चिट्ठी यहाँ पर जारी की गई थी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था।
कांग्रेस की कुछ गारंटियां हैं, जिनमें प्रमुख अगर हम बात करें तो महिलाओं को 1500 देने का वादा जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ये कहती है, दावा करती है कि कांग्रेस ने अपनी अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है। तो इन तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। सदन के अंदर तो भाजपा, विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेर ही रही थी, लेकिन सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला है। लेकिन इन सभी के जवाब में मुख्यमंत्री ने जो अटैक किया है वो कितना सही है, वो इस मुख्यमंत्री के बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि भाजपा का ये विरोध प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन था। शक्ति प्रदर्शन किस चीज़ के लिए था, उन्होंने भी ये भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में खुद में ही इतने गुट हैं कि भाजपा गुटों में बटी हुई है। देखिए, लगातार कांग्रेस ये कहती रहती है कि बाहर से आने वाले नेताओं को भाजपा ने तवज्जो दी है, तब से भाजपा में बिखराव की स्थिति बन चुकी है। उनके अपने नाराज़ हैं, बाहरी वालों को अपनाकर भाजपा ने अपने खुद के नेताओं को नाराज़ कर लिया है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो देखने वाली चीज़ ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा की जा रही थी। दावा था कि इस विरोध प्रदर्शन में 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा। हालांकि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। शिमला के चौड़ा मैदान में अगर हम देखें तो तस्वीरें इस तरह की सामने आई है कि भीड़ जुटाने में भारतीय जनता पार्टी सफल ज़रूर रही है, लेकिन कई दिग्गजों की जिनकी बात की जा रही थी, सांसदों की बात की जा रही थी, वो इस प्रदर्शन से नादारद ही रहे हैं। वो शिमला नहीं पहुंचे, शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जो भाजपा के नेता थे वो ज़रूर शिमला में पहुंचे थे और उन्होंने कड़ा हल्ला जो है सरकार के खिलाफ बोला है। ये आप तस्वीरों में खुद देखें और खुद अपनी राय बताएं कि भाजपा की विरोध प्रदर्शन को जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है, क्या ये वाकई में ही भाजपा की स्थिति थी? क्या वाकई में ही भाजपा आपस में जो उनकी जंग चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो गार चल रही है, क्या ये वही प्रदर्शन था? क्या ये आलाकमान तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश थी कि किस में कितना दम है और किस में कितना दम कम है? ये रिपोर्ट देखकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।